चुनाव से पहले नेता लोग कैसे कैसे कितने और किस तरह के वादे करते हैं और फिर चुनाव के बाद उन वादों पर कितना खरे उतरते हैं, ये आप सभी बखूबी जानते हैं। कुछ इसी तरह के वादे हमारी नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर निरुपमा मौनी वाजपेयी द्वारा भी चुनाव से पहले किए गए थे, जिनमें से एक वादा है पटरी, रेहड़ी और ठेले वाले दुकानदारों को एक चिन्हित वेंडिंग जोन उपलब्ध कराने का, जिसे उन्होंने चुनाव से पहले जोरदार तरीके से किया था। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद वो अपने नाम की तरह ही मौन हो गईं, जिसे लेकर के उन्होंने कोरोना काल को दोषी ठहराया है और उनका कहना है कि कोरोना काल की वजह से इस पर काम नहीं हो पाया। वेंडिंग जोन के लिए शहर की अलग अलग करीब 10 जगहों को चिन्हित किया गया था, जहां पर एक प्रॉपर वेंडिंग जोन बनाया जाना था ताकि रेहड़ी पटरी वाले वहां पर अपना ठेला लगा सके, अपनी रोजी रोटी कमा सकें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वहीं जब मंत्री सुरेश खन्ना यहाँ जांच पड़ताल के लिए आते हैं तो उनके सामने नगरपालिका की सारी पोल खुल जाती है, जिसके बाद सुरेश खन्ना सारे नालों की सफाई, मोहल्लों की साफ सफाई और अन्य तमाम तरह के निर्देश नगरपालिका को दे डालते हैं। अब हड़बड़ाहट में नगरपालिका बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी सूझबूझ के अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर देती है, जिसमें सबसे पहले अतिक्रमण हटाने का काम जो है सौजन्या चौक से गुरु गोविंद सिंह चौक के बीच में शुरू किया गया, जहां पर सड़क की चौड़ाई भी मतलब भर की है, फुटपाथ भी मतलब भर का है और वहां पर हमारे ख्याल से शायद ही कभी जाम लगता हो, यानी कि वहां पर अतिक्रमण जैसा कुछ भी नहीं है, लोग आसानी से वहां पर आना जाना कर लेते हैं। अब इसके पीछे के मुख्य कारण ये है क्योंकि नगरपालिका के पास कोई प्लानिंग नहीं थी और हड़बड़ाहट में ये काम शुरू किए गए, इसलिए जैसे तैसे अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि नगरपालिका एक रोड पर अतिक्रमण हटाने का काम शुरू करती है और जब उस रोड पर जिन्होंने पक्के तरीके से अतिक्रमण फैला रखा है वो इस चीज़ का विरोध करते हैं तो नगरपालिका उस रोड से हटकर दूसरे रोड पर आ जाती है, यानी कि एक रोड पर कार्रवाई पूरी किए बिना ही वो दूसरी रोड पर बुलडोजर लेकर दौड़ पड़ती है। तो कुछ इस तरह से नगरपालिका का अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, वो भी कुछ ऐसी जगहों पर जहां पर कुछ खास अतिक्रमण हटाने की ज़रूरत भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जहां पर सबसे ज़्यादा अतिक्रमण फैला हुआ है और जहां पर सबसे ज़्यादा लोगों को आने जाने और निकलने में दिक्कत होती है, वहां पर अभी तक एक बार भी नगरपालिका ने झांकने की कोशिश नहीं की है। जिन 3 जगहों में सबसे पहली जगह है मेन रोड, जहां पर हम कहें तो पक्की तरीके से अतिक्रमण फैला हुआ है और वहां पर रोज़ाना ही ट्रैफिक जाम लगता है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। और शहर की इकलौती जो मुख्य बाज़ार है खपरेल बाज़ार, वो भी उसी रोड पर स्थित है, तो वहां पर लोगों का आना जाना भी सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अतिक्रमण भी उसी रोड पर फैला है, लेकिन नगरपालिका की तरफ से अभी तक वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी जगह है अस्पताल रोड। हालांकि जिला अस्पताल की सारी सुविधाएं मोतीपुर अस्पताल में शिफ्ट कर दी गई हैं। फ़िलहाल अब यहां पर सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही चल रही है, लेकिन फिर भी इमरजेंसी में भी कभी ना कभी एम्बुलेंस को निकलना होगा, मरीजों को जाना होगा। वहाँ पर भी अतिक्रमण फैला हुआ है। अस्पताल रोड जिसे साफ़ सुथरा और अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, वहाँ पर भी बेतहाशा अतिक्रमण फैला हुआ है। लेकिन मेन रोड की तरह ही वहाँ पर भी नगरपालिका ने जाने की ज़िल्लत नहीं उठाई है। तीसरी जगह की बात करें तो वो है मेला मैदान रोड, जहाँ पर भरपूर तरीके से अतिक्रमण फैला हुआ है। वहाँ घंटों का जाम लगता है और दिन का ऐसा ही कोई समय हो कि वहाँ पर आपको जाम लगा ना मिले, किसी भी समय आप वहाँ पर जाकर के लंबे चौड़े जाम के दर्शन कर सकते हैं। जिसमें एक मुख्य कारण ये भी है कि उसी रोड पर पलिया भीरा बस स्टेशन भी है, जिस कारण भी ट्रैफिक जाम लगता है और अतिक्रमण भी फैलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बस चालकों की भी गलती है कि वो रोड पर ही बस को खड़ा करके वहीं से सवारी बैठाने लगते हैं और वहीं पर सवारी उतारने लगते हैं, जबकि उन्हें ये सारे काम बस स्टेशन पर जाकर के करने चाहिए। वहीं उस रोड पर ई रिक्शे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में चलते हैं और कोई प्रॉपर ई रिक्शा या ऑटो स्टैंड ना होने की वजह से वो भी रोड पर ही खड़े रहते हैं।
तो मेन रोड और अस्पताल रोड की तरह ही मेला मैदान रोड पर भी अभी तक नगर पालिका का बुलडोज़र नहीं दौड़ा है। नगर पालिका का बुलडोज़र ऐसी जगहों पर दौड़ रहा है जहां पर ना तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत है और ना ही वहां पर इतना ज़्यादा अतिक्रमण है। लेकिन नगर पालिका जो पिछले 5 सालों से सो रही थी और अब कुछ थोड़ा सा जगी है, वो अपने आप को साबित करने के लिए जैसे तैसे काम को दौड़ा रही है और भगा रही है। लेकिन ये काम बिना किसी प्लानिंग के हो रहा है, जिस वजह से ये सही तरीके से नहीं हो पा रहा है और इसका विरोध आप शहर वासियों में भी देख सकते हैं। आपको आए दिन फेसबुक पर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसका विरोध देखने को मिल जाएगा। तो नगर पालिका की इस कार्रवाई पर आप क्या कहेंगे? और जो जगहें हमने आपको बताई, क्या आपको भी ये लगता है कि शहर में सबसे ज़्यादा अतिक्रमण इन रोडों पर है और नगर पालिका को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? तो ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। साथ ही वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।